नमस्कार। मैं हूं अंकित तिवारी और आज आप लोगों के समक्ष में फिर से उपस्थित हूं अपनी एक कविता लेकर। ये कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता है रश्मि रथी। इस कविता को आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मेरे जहन में ख्याल इसलिए आया क्योंकि आज जो हमारे देश में, भारत में कोरोना जैसी विकट परिस्थिति है, कोरोना महामारी फैली हुई है, इस विपत्ति में खुद को कैसे मजबूत बनाएं, खुद के आत्मबल को कैसे मजबूत बनाएं, इसकी प्रेरणा हमें इस कविता से मिलती है। आजकल जिन्हें कोरोना नहीं भी है, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी हैं, वो सिर्फ कोरोना के खौफ से, कोरोना के डर से अपने जान गंवा रहे हैं, मौत के शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं ये कविता जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कविता अन्य कविताओं से बिल्कुल अलग है। यानी ये कहना उचित होगा कि संपूर्ण महाभारत इस कविता में समाया हुआ है। जी हाँ, यानी आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण महाभारत को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस कविता को जरूर सुने। और ये जो कविता आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत करूंगा, ये कविता रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का प्रथम भाग है। इस तरह से मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कविता आपके समक्ष रखूंगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस आप मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है रश्मि रथी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, विरक्तो लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरति नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत को जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रतिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है, पीसा जाता जब इक्षुडांड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सत्य पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा,
जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती है चिंगारी है। धन्यवाद।